जय हिंद, जय ड्राइवर। मैं रंजन कुमार, टैक्सी ड्राइवर। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई पुलिस वाला अगर आपसे बोलता है कि मैं 200 रुपये का चालान करूँगा, आप कोर्ट से भर दीजिएगा, तो उनके बातों में नहीं आया करिए आप लोग, क्योंकि ये लोग 200 रुपये का बोलकर ये 10,000 के चालान करेंगे और फिर बाद में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर जैसे ही ये पुलिस वाले अगर बोलते हैं आपको कि 200 रुपये का चालान करना है या कर रहे हैं 200 रुपये का, आप कोर्ट से भर दीजिएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनसे बोलिए कि सर ऐसा करिए, मेरा 200 रुपये का चालान नहीं भरवा लीजिए कैश में। अगर नहीं आप कैश में भरवाते हैं तो मुझे स्लिप निकाल कर दे दिए 200 रुपये का, मैं चला जाऊँगा और फिर मैं अपने घर जाकर भर दूँगा साइबर कैफ़े से या जैसे भी होगा मैं भर दूँगा कोर्ट में जाकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनके कहने के मुताबिक ये होगा कि आपको बोल देंगे कि हम 200 रुपये का चालान कर रहे हैं, लेकिन ये 200 रुपये का चालान नहीं होगा सर, ये होंगे चालान 10,000 के, और फिर आप बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। फिर इनके पास भी बोल भी नहीं सकते कुछ, और ना कुछ, और गलती कुछ भी होगा और उसमें धारा कुछ और लग जाएंगे, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर ये पुलिस वाले बोलेंगे आपसे कि मेरे को 10 ऊपर से आदेश है तो मैं क्या करूं, मुझे तो चालान बनाना ही था, बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का ये मेन मकसद ये है कि आप लोग से यही कह रहा हूँ कि इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पुलिस वाला आपसे बोले कि मैं आपका छोटा चालान करूँगा, 200 करूँगा तो कोर्ट का कर देता हूँ, तो ये इस बातों पे ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट का चालान बोलिए नहीं करवाना सर, मुझे यहीं कैश कर दिए चालान। अगर कोर्ट के करते हैं तो आप मुझे स्लिप निकाल कर दे दीजिए, बिना स्लिप लिए भी आप लोग नहीं जाइएगा वहाँ से। नहीं तो देखिए मेरे साथ जो हादसा हुआ, मैं तो इतने दिन से चालान हो रखा है, मुझे पता भी नहीं था, तो मैं आज चेक कर रहा हूँ तो मुझे पता चला। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरी गाड़ी में हुआ है। ये देखिए प्रॉपर 10,000 का चालान मेरे गाड़ी में हुआ है। जो देखिए, ये देख ले आप लोग, ध्यान से देखिए, गाड़ी नंबर भी है, चालान का अमाउंट भी है, और इन लोगों ने 200 रुपये बोलकर मुझे 10,000 का चालान किया। और गलती मेरा कुछ भी नहीं था, मैं स्टॉप लाइट से बिल्कुल पहले खड़ा था। फिर इन पुलिस वालों ने मेरे साथ क्या किया, इन्होंने मुझे बोला कि रेड लाइट से थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए ये चालान प्रॉपर है ना, कोर्ट का, देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए इसको। और इन पुलिस वालों ने मुझसे ये बोला कि जो है आप थोड़ा रेड लाइट से आगे साइड में गाड़ी खड़ा करवा दिया इन्होंने। फिर मेरे को गाड़ी की साइड में खड़ा कर दिया और फिर मेरा फ़ोटो खींचकर और इन्होंने चालान कर दिया। मुझे 200 रुपये बोलकर इन्होंने 10,000 का चालान कर दिया। अब ये सोचिए कि इन पुलिस वालों के लिए तो 10,000 अमाउंट छोटा होता है, क्योंकि इनको डेली का पैसे हराम के आते हैं, तो इनके हाथ में तो 10,000 चालान मोटा पैसा नहीं लगता, इनको तो आसानी है 10,000 रुपये कमाना। लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्ति, एक टैक्सी ड्राइवर के लिए सोचिए कि 10,000 कमाने के लिए आज के दिन में कितना मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि पहले हम लोग इजीली कमा सकते थे, लेकिन अब नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि ओला उबर कंपनी भी ऐसी है जो हम लोगों को रेट इतना कम देता है कि हम लोग कुछ सोच भी नहीं पाते हैं क्या करें नहीं करें। दूसरी बात ये देखिए, हमारे गाड़ी में गवर्नमेंट का मीटर लग रहा है। ये आप लोग के शायद गाड़ी में देखे नहीं होंगे, ये हम गुरु जी का फोटो भी लगा रखे हैं, क्योंकि मीटर का यूज नहीं होता है। ये हमारी गाड़ी मीटर लग रहा है। ये मीटर का गवर्नमेंट ने 14.5 रुपये किलोमीटर अलाउड कर रखा है। अगर इससे किसी भी हम राइडर को ले जाएंगे ऑफलाइन तो हमें 14.5 रुपये मिलेगा, ना तो टैक्स भरना, ना जीएसटी, ना कुछ भरना, तो मुझे मिलेगा 14 रुपये। लेकिन हम जिस कंपनी में गाड़ी चलाते हैं, ओला उबर जैसे कंपनियों से जो हमारा टाइअप हो रखा है, जो मैं गाड़ी चलाता हूँ, इन कंपनी वालों ने हम लोग के साथ इतना ये कर रखा है, जास्ती कर रखा है कि हम लोग को मजबूरन 9 रुपये 10 रुपये किलोमीटर पर गाड़ी चलाना पड़ता है। उसके बाद एसी भी चलाना पड़ेगा। अभी ठंड में भी कुछ लोग चलवाते थे, कुछ लोग नहीं चलवाते थे, लेकिन फ़िलहाल तो अब गर्मी आ रहा है, एसी चलाना ही पड़ेगा। अब सोचिए कि हम लोग क्या करें। कोरोना के बाद में इतना जान लीजिए कि सब कुछ का रेट डबल हो चुका है, सिर्फ हमारे टैक्सी किराए के अलावा, टैक्सी और ऑटो वाले के लिए। क्योंकि ओला उबर कंपनी, हमने अभी तक तो यही सुनता आया था कि किसी भी कंपनी का जब ब्रांड बड़ा होता है तो उसका ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और रेट कम हो जाती है। लेकिन पहली कोई ऐसी कंपनी आई है जो कि बड़ा ब्रांड होने के बाद उनकी कमीशन बढ़ गया और मजदूरों की मजदूरी कम होगी, मतलब जैसे कि हमारे जैसे ड्राइवर भाइयों की। और ये सिर्फ ड्राइवरों के लिए समस्या नहीं है, राइडर के लिए भी है। राइडर भी घंटों घंटों गाड़ी बुक करते हैं, उनको गाड़ी बुक नहीं होता, क्योंकि हम लोग खुद मजबूर हो जाते हैं कि एक ही राइड को 10-10 बार आता है, फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे एक्सेप्ट करके उस राइडर को बैठाकर मैं गाड़ी में ले जाऊं और एक जगह दूसरी जगह छोड़ूं। क्योंकि सर मैं कहाँ से सर्वाइव कर पाऊंगा, सोचिए ना आप। और इनको लगता है कि सिर्फ ड्राइवर बहुत पैसा कमा रहा है। सर ड्राइवर का भी फैमिली होता है, पता है आपको। मैक्सिमम 6 मेंबर तो होते हैं ना, गवर्नमेंट के अथॉरिटी का लाभ इन के अनुसार ही बताते हैं आपको। 6 मेंबर, एक हस्बैंड वाइफ, उनके माता पिता और 2 बच्चे, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है ना।
या फिर चाहते हैं कि ड्राइवर सिर्फ अपना टेंशन में आकर नशा करे, घर परिवार भूल जाए या बच्चे बीवी को ना देख रेख करे। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं या हमारी सरकार भी ऐसा चाहता है तो भाई अच्छी बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यही करेंगे। और फिर बदनाम करते हैं ड्राइवर पे, बदतमीजी करते हैं। अरे सर क्यों बदनाम करते हो, क्यों मजबूर करते हो ड्राइवर को, शोषण क्यों करते हो सर? ना तो कंपनी जीने दे रही है, ना ये पुलिस वाले जीने दे रहे हैं, बताइए तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं आप बताइए, किससे रिक्वेस्ट करें? जिसके पास कम, हमने परेशान होकर चलान के चक्कर में 112 नंबर पे 10 बार फ़ोन लगाया। पहले तो कॉल नहीं लगता, जब कॉल लगा पुलिस वाले ने मुझसे ये बोलते हैं कि आपसे कोई जाति दुश्मनी था, अगर ऐसी तो आप कोर्ट में चक्कर। एक बात बताइए, जो बंदा अपना रोटी नहीं जुटा सकता है, घर का खाना नहीं जुटा सकता, वो बंदा कोर्ट का चक्कर लगाएगा, कोर्ट में जाकर केस लड़ेगा इन लोगों से, भ्रष्टाचारियों से? बताओ। इनको तो मोदी नितिन गडकरी जी को तो ये समझ में नहीं आया, उन्होंने तो बोल दिया चलान के पैसे बढ़ा दूंगा तो ईजी हो जाएगा और लोग आसानी से गलती नहीं करेंगे। सर आपको पता है ना, जो बंदा ईमानदारी से पैसा कमाता है सर, उसके लिए 100 रुपये भी बहुत कठिन काम होता है, और 100 रुपये भी जाता है तो उसके लिए बहुत अफसोस होता है। लेकिन जिनको हराम की कमाई होती है ना, और जिनको फालतू के पैसे आते हैं, उनके लिए तो चाहे 10,000 का चलान कर दो या 1 लाख का चलान कर दो, उनको नहीं फर्क पड़ता है सर। लेकिन हम जैसे आम पब्लिक और एक टैक्सी ड्राइवर के लिए बहुत मायने रखता है सर ये चीज़। मुझे इतने दिन हो गए चलान का, तो मुझे पता नहीं था। जब मैंने अभी आज चेक किया तो मुझे पता चला ये पुलिस वालों ने 200 रुपये बोलकर इन्होंने 10,000 का चलान किया है। और जिस दिन की हादसा है उस दिन मेरी गाड़ी में एक आंटी बैठी हुई थी, मैंने उनसे बोला भी था देखिए पुलिस वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उन आंटी ने मुझे नंबर भी शेयर किया, अगर यकीन नहीं आता तो मैं उनका नंबर भी शेयर कर दूँ इस वीडियो में, और उनको कॉल करके पता कर लीजिएगा। हमारी गलती है सर कि सर्दी में क्या यूनिफॉर्म पहन के नहीं, मैं सर्दियों में क्या, मैं सर्दी में आपको क्या लगता है मैं जैकेट पहन के नहीं निकलूँ घर से? या जैकेट, ये सर्दी में मुझे वर्दी ज़्यादा पहनना ज़रूरी है या फिर अगर मैंने वर्दी पहना नहीं पहना, अगर मेरा जैकेट ऊपर से पहन रखा हूँ तो पहले उनको चैन खुलवा कर मेरा ये जैकेट चेक करना चाहिए कि मैं यूनिफॉर्म पहन रखा हूँ या नहीं। अगर यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा हूँ तो कोई बात नहीं। आप बताओ ना कितने बंदे ईमानदार है, सज़ा इतनी बड़ा नहीं दिया जाए जो कि हम झेल नहीं ले पाए। 1,500 का चलान बोलकर 10,000, अगर 10,000 का करना भी था चलान तो मुझे ऑन द स्पॉट बोलते ना कि 10,000 का चलान करूँगा, मैं करके दे रहा हूँ। इन्होंने किसी और का खुन्नस किसी और बोलते, जब इनसे मैंने बात किया तो ये बोलते हैं कि मुझे ऊपर से प्रेशर। बताए आपकी प्रेशर के चक्कर में अपनी जान दे दूँ सर? क्या करूँ आप लोग खुद बताइए। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, भाई ऑटो वाले और टैक्सी वाले भाई साहब, इन केजरीवालों के चक्कर में मत आना। केजरीवाल साहब जो बोल रहे हैं ना आपको 2,500 रुपये दिए जाएंगे वर्दी के लिए साल में, उन्हीं केजरीवाल से पूछिए कि साल में अगर 2 बार आपके 10-10 हज़ार के चलान हो गए नहीं वर्दी का, तो पैसे भरते फिरोगे कोर्ट में और कुछ नहीं होगा। ये वर्दी इतना क्या इम्पोर्टेंट है? और क्या हम जब इतने कमा सकते तो क्या वर्दी नहीं पहन सकते? खुद के दम पर वर्दी भी नहीं सिला पाएंगे तो क्यों ऐसे काम करने का क्या पैदा होगा? तो भाई सभी से मैं आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस बार जिसको भी वोट दीजिए, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए जो केजरीवाल बोल रहे हैं ना कि हम वर्दी के लिए आपको साल में 2 बार पैसे देंगे या 1 बार देंगे, इन वर्दियों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए। आपको जिसको वोट देना दीजिए, बिना लालच के दीजिए। लेकिन इन केजरीवाल से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इतनी जरूरी क्या है कि वर्दी पहनकर ही गाड़ी चलाना पड़े? क्या हमको पीला प्लेट गाड़ी नंबर से आपको लोग को दिखाई नहीं देता कि ये टैक्सी नंबर गाड़ी है, जो बंदा चला रहा है वो टैक्सी चला रहा है? सोचिए, ये पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं ये नेता जितने भी हैं ना, इतने भ्रष्टाचारी। इनको कुछ भी कह लो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज ये केजरीवाल साहब बोलते हैं कि मैं जो ऑटो वाला का नमक खाया हूँ, मुझे नहीं पता, ये तो वीडियो में देखता हूँ तभी मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन ये नमक खाएं तो अभी इलेक्शन के टाइम में इनको नमक की याद आ रहा। और बताइए सर, मेरी जो ये पर्सनल मैंने गूगल करके मैंने देखा है तो केजरीवाल का बजाते उसमें लिखा हुआ है गूगल पे कि विदाउट यूनिफॉर्म का चलान 10,000 रुपये होना चाहिए। बताइए ऐसी यूनिफॉर्म में क्या है? यूनिफॉर्म पहनने से क्या हमारी लेवल बढ़ जाएंगे? क्या हो जाएगा इससे? केजरीवाल साहब ये पूछें कि आप इतने सालों से उभर ओला की मार खा रहे हो तो क्या आपके लिए हम क्या करें? या कंपनी से कभी बात की यार फेयर बढ़ाने के या फिक्स प्राइस करना चाहिए? कंपनी क्या ले रही नहीं ले रही उससे मतलब नहीं है। कंपनी को तो जब हमारी गवर्नमेंट ने 14 रुपये अप्रूवल दे रखा है तो मुझे 10 रुपये में गाड़ी चला रहे तो कंपनी गलती में नहीं है। अब उसके ऊपर उसको फायदा हो रहा है, चलवाए ना चलवाए, हमें तो जेन्युइन रेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और मैं सबसे टैक्सी वालों और ऑटो वाले से पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा भैया इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे केजरीवाल साहब तक पहुँचना चाहिए, और जो हमारे परिवहन मंत्री उनके पास पहुँचना चाहिए, और जो हमारे पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के जो हेड होंगे उनके पास भी हमारी वीडियो पहुंचना चाहिए, और हो सके तो नितिन गडकरी साहब के पास भी पहुंचना चाहिए। सर आपने तो आसानी से चलान का रेट बढ़ा दिया,
लेकिन आपने ये जानने की कोशिश किया कि जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और कोई भी किसी प्रकार के जो ड्राइवर, उनके पॉकेट में चालान भरने की पैसे हैं या नहीं है? वो बंदे कैसे चालान भरेगा, नहीं भरेगा? सर आप लोग सोचिए, आप लोग को जनता इसलिए नहीं जिताती सर कि जो पब्लिक को परेशान करिए। किसी भी चीज़ का व्यवस्था किस लिए किया जाता है? पब्लिक को सुरक्षा देने के लिए, या फिर उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, या उनके भला के लिए। लेकिन ये जितने भी कानून आते हैं ये पब्लिक को परेशान करने के लिए आते हैं। आप सोचिए ना सर, इसमें हमारी क्या गलती है? अगर किसी कारण से मैं उस चालान के चक्कर में मेरे मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँ या किसी तरह कोई बात हो जाए, तो बताइए हमारे घर के मम्मी पापा को खाना कौन खिलाएगा? आप खिला देंगे? हमारे बच्चों को आप पाल देंगे? बताइए सर, ये मेरा अपराध है कि मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ? अगर मैं, ठीक है मैं मानता हूँ आप लोग को लगता है कि मैं इसी लायक हूँ, कोई मुश्किल नहीं, मुझे कोई शर्मिंदगी फील नहीं होता कि मैं टैक्सी चलाता हूँ या मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मुझे इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सर। मैं ईमानदारी से टैक्सी चलाता हूँ, ईमानदारी से पैसे कमाता हूँ और मुझे अपनी कमाई पर गर्व होता है। लेकिन सर इस तरह जब कोई मेंटली हरासमेंट करता है या टॉर्चर करता है, बहुत दुख होता है सर कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ या फिर ऐसे देश में रह रहा हूँ जिसमें गरीबों इंसान पे शोषण किया जाता है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है। सर आपको सजा ही देना तो दीजिए ना सर, क्यों, क्या दिक्कत है? आपने जब उस समय चालान ही करना था 10,000 का, तो 200 रुपये बोलने की क्या जरूरत था? कर देते ना 10,000 रुपये का चालान सर, कोई दिक्कत नहीं था ना। हम भरे नहीं भरे, कहाँ से भरते, वो मेरा टेंशन था। लेकिन झूठ बोलकर सर इस तरह से चालान करते, बताइए क्या होगा हम लोग के साथ सर? बताइए ना, आप सोचिए हमारे बारे में। आपको तो लगता है कि 10,000 अमाउंट छोटा है सर, लेकिन हमारे जैसे इंसान के लिए ना 10,000 अमाउंट कमाने के लिए अभी बहुत मेहनत करना पड़ता है सर। जब मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ और उस 10,000 का चालान भरने के लिए सोचिए मुझे कितना टेंशन होता है, सोचिए। फिर आप लोग बोलेंगे टैक्सी ड्राइवर गलत करता है। सर मुझे गलत मत करिए, मजबूर मत करिए, गलत करने पर हम लोगों को मत परेशान करिए सर। पहले ऑलरेडी हम लोग बहुत परेशान हैं। बाकी इसी बात से मैं अंत करता हूँ और बाकी से ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। हो सकता अगर मेरी बात किसी को बुरा लगता हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। सारे पुलिस वाले तो एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो कुछ पुलिस वाले इस तरह से हरकत कर रहे हैं उन लोगों से मैं बहुत परेशान हूँ सर। मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए और गाइड करिए कि सही दिशा में काम करें, ये किसी का गलत मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। और इतनी भी ज़रूरी नहीं है सर कि हमें यूनिफॉर्म का ही 10,000 का चालान भरना पड़े, और वो भी उनकी फर्ज है। सर्दी का मौसम में मैं जैकेट पहन रखा हूँ तो उसके अंदर मेरा यूनिफॉर्म है या नहीं है? धारा कुछ और लगाने के बजाय कुछ और लगाते हैं। ये लोग कितना हम लोग के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं सर। इसके लिए मैं क्या करूँ बताओ? किसके पास, जिसके पास भी जाऊँगा लोग मेरा सपोर्ट थोड़ी करेंगे, क्योंकि यहाँ से A to Z बंदा ऐसा बैठा हुआ जिसको जो जिम्मेदारी सौंपा जाता है वो अपनी ईमानदारी से वो काम नहीं करता है, क्योंकि सबको चाहिए पैसे। और एक छोटी सी बात और करता हूँ, जहाँ तक मेरी जो अपनी ज़िंदगी का अनुभव है सर, हम लोग, चाहे आप लोग जो भी आज शुरू से अंत तक इतने सालों से जो भी अपने बच्चे को भविष्य इसलिए बनाते हैं या पढ़ाते लिखाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कार्य करे और समाज में उसका नाम, इज्जत, शोहरत हो। लेकिन सर सोचिए ना, आप जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आप कितना ईमानदार होते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं। और जैसे ही आप किसी भी विभाग में नौकरी लगता है आप लोग का, गवर्नमेंट जॉब जैसी सिलेक्शन होता है सर, 6 महीने बाद आपकी चरित्र चेंज हो जाता है और आप हम ही लोग के बीच में से उठ के जाते हैं और आप हम ही लोग पर शोषण करते हैं। सर बताइए, आप पता है सर आप किस लिए नौकरी करते हैं? आपको अपना इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए। शायद आपको केबिन के अंदर ये आवाज़ सुनाई नहीं देता होगा, लेकिन आप बाहर निकल के देखिए सर, सिविलियन बन के देखिए, बाहर आप लोग को कितने गालियाँ सुनने को मिलती है, कितने लोग गाली देते हैं, बददुआ देते हैं आप लोग को। ये सच्चाई है सर। फिर भी आपको इस चीज़ का तो एहसास होता नहीं। क्यों? ऐसे नौकरी करने क्या फ़ायदा बताए? पढ़ाई लिखाई क्या फ़ायदा आपका, बताइए ना। आप आम पब्लिक से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, बेकार हैं आप लोग। सोचिए ना कि आप लोग के सब कुछ आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है सर, आप इज्जत से कमा सकते हैं, खा सकते हैं। हम लोग तो बड़ा मुश्किल से पैसे कमाते हैं। हमारे जैसे कितने भाइयों हैं जो आज भी 10-10 हज़ार रुपये कमा कर भी अपनी बीवी बच्चों को अच्छे ढंग से परवरिश कर रहे हैं। आप लोग को 50,000 सैलरी मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है, फिर भी पूर्ति नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लोग गलत करते हैं टैक्सी वाले, ऑटो वाले के साथ। लुटियन सर, इस देश में बहुत सारे पैसे वाले लोग, उनके सामने तो आपका कुछ चलता ही नहीं है। उनको पता है कि पैरवी लग जाएगा और फिर हमारे साथ जो होना है वो तो हो रहेगा। क्योंकि सर इतना जान लीजिए, अगर ईमानदारी से कमा हुए पैसे 50 रुपये भी जाता है तो बहुत दुख होता है सर। ये 10,000 तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोग को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को तो ईजी हो गया ना। जब से नितिन गडकरी जी ने चालान के रेट बढ़ाए तो सीधा गाड़ी रोकना है, 500 से कम में तो लेना नहीं है। तो आपके लिए 10,000 ईजी है, कुछ नहीं। आपके लिए क्या 10,000 रुपये, कुछ भी नहीं। 2 दिन ज़्यादा, एक दिन में तो 5,000 कर ही लेते होंगे, गलत तरीके से इनिंग बना ही लेते होंगे। लेकिन हमारे जैसे बंदे के लिए बहुत काफ़ी होता है सर 10,000 रुपये। आज भी सिर्फ कहने के लिए मैं 4 व्हीलर चला रहा हूँ, लेकिन मेरी हालत तो रिक्शे वाले से भी बदतर हो रखा है।
ये दर्द मैं किसको सुनाऊं और कौन सुनेगा हमारा। इसलिए सर मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप 200 रुपये बोलकर 10,000 का चलान नहीं करिए सर। किसी भी बंदे को परेशान मत करिए सर, नहीं तो हर चीज़ का अंत होता है। आप लोग का भी भगवान तो भला करेंगे, शायद हम आपको सज़ा नहीं दे पाए या हम आप उस काबिल नहीं है, लेकिन इतना तो हम सुनते हैं सर कि ऊपर नीली छतरी में जो कैमरे लगे हुए हैं ना सर, उसमें भी कैमरा फिट है। और ऊपर वाले जब किसी के साथ इंसाफ करता है तो अच्छे तरह से करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप लोग। और बाकी से ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ सर। और जय हिंद, जय ड्राइवर। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आखिरी बार, और सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। मुझे ये नहीं कि वीडियो बनाकर मुझे पॉपुलर होने का कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे बनना है पॉपुलर, लेकिन मुझे इस बात का, इसीलिए मैं आप लोग को मेन वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अगर पुलिस वाले जब भी आप लोगों से बोले कि मैं 200 रुपये का चलान कर रहा हूँ, तो अब इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सर मुझे एट ए टाइम 200 रुपये का चलान करके और मुझे पर्ची निकाल कर दे दीजिए, मैं खुशी खुशी चला जाऊँगा। लेकिन भैया आपने अगर छोड़ दिया कि 200 रुपये बोलकर इन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप जा कोर्ट का भर देना, तो ये 200 रुपये का चलान 10,000 का चलान होगा और फिर बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे साथ ये काम हो चुका है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि जो बंदा इस बात से मतलब उनको पता नहीं है या ये जानकारी नहीं, इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। और हमारे अगर वीडियो देखने के बाद इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पुलिस वाला बोले कि 200 रुपये का चलान कर रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए कि तुरंत पर्ची लेना है उनसे 200 रुपये का या 500 रुपये, जितने भी चलान दे रहे हैं, बिना पर्ची लिए छोड़ के नहीं जाइए। ये पुलिस वाले ये नहीं सोचिए कि हमारा पर्ची निकाल के नहीं दे रहे हैं तो ये चलान नहीं करेंगे। ये बड़े बेरहम इंसान हैं। ये 200 रुपये बोलकर ये 10,000 का चलान करेंगे। और मैंने वीडियो में जैसे कि मैंने दिखाया, अपनी गाड़ी का गाड़ी नंबर भी मेरा है, उसमें चलान के अमाउंट भी लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने की भी आदत नहीं है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद आप खुद डिसाइड करिएगा। सर मुझे तो देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ का मैं शिकार हुआ हूँ और उस चीज़ का आगे कोई भी ड्राइवर भाई शिकार ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। बाकी जय हिंद, जय ड्राइवर।